है कि ये जो है क्लॉजेस वाली जो है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस वाली, वो वीडियो आप प्लीज़ पहले गो थ्रू कीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। बाकी ये जो है कि ये 1 और 2 क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो है, ज़रूरी नहीं कि मैं बिल्कुल ही बाउंड कर दूँ उन लोगों को। 2 क्लास के बच्चे भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, 3 क्लास के बच्चे भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, 4 ऑनवर्ड जो भी है, ऑब्वियसली ये तो जर्नी है, सीखना हमारा काम है। अच्छा जी, अब है कि भाई नाउन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें बेसिकली 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक हैं सिंगल पर्सन, राइट, सिंगल नाउन, दूसरे हैं प्लूरल नाउन। अब सिंगल नाउन का मतलब है सिर्फ़ एक बंदा, राइट, सिर्फ एक बंदा। अब चाहे वो हम उसको ही के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, शी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, इट के तौर पर बात कर रहे हैं, या हम उसका नाम ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में हम सिर्फ एक बंदे को उसके अकॉर्डिंग टू कैटेगरी हम उसको बुला लें। अब ब्रदर उसकी एक कैटेगरी में आ जाता है कि वो एक ही तो ब्रदर है। मदर, एक ही माँ की हम बात कर रहे हैं, सारा किसी लड़की, ये यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों को ऑलरेडी या हमारी माँओं को ऑलरेडी होती ही है। बेसिकली ये चैनल बनाने का मेरा मकसद ये था कि प्लीज़ अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटर से हटाएं। आप यकीन करें, मैं अभी जो मेरे बच्चों के पेपर हुए हैं तो वो ऑब्वियसली 2-2 पेपर करके इन्होंने लिए हैं। मैं रात के 2 बजे, ढाई बज जाते थे मुझे मेरे बच्चों को प्रिपरेशन कराते हुए। मैं खुद सरप्राइज़ थी, मेरा दिमाग इस तरीके से वो हो गया था सरप्राइज़ कि लाइक यार, ये ट्यूशन में बच्चा 2 घंटे में किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आ रहा है, किस तरीके से माँओं ने उन पर डिपेंडेंट कर दिया है कि भाई जाओ बेटा, ठीक है, करके आ जाओ। आई वाज़ रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज़ इस दफ़ा जो हुआ है। खैर, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। हम पूरा फ़ोकस करते हैं कि ये टॉपिक पर मैं, मेरा चैनल बनाने का है कि माएँ सीखें, माएँ अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराएँ, ट्यूशन सेंटर से हटाएँ भाई। ट्यूशन सेंटर में बच्चा क्या करके आ रहा है, क्या नहीं करके आ रहा है, क्या उसकी प्रोग्रेस है, रट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है भाई, चलो मान लिया A+ ग्रेड भी आ गया, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है, अगली क्लास में क्या डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहा है। ठीक है, तो सिंगल पर्सन, सिंगल नाउन आपको पता भी होंगे, एक-एक बंदे को करके जब हम किसी को बुलाते हैं उसका नाम लेकर या प्रोनाउन की शक्ल में करके। अब प्रोनाउन वाली भी मैंने अभी वीडियो बनानी है, सॉरी थोड़ा-सा मैं और बिज़ी हो गई थी। अब आ जाते हैं प्लूरल नाउन, या फिर कुछ टीचर्स होती हैं प्लूरल पर्सन करके इस तरीके से भी करती हैं, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है, दे का मतलब है एक से ज़्यादा लोग। अच्छा, अब जो है मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगी दे और वी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि आखिर ये दोनों में क्या है। ख़ैर यहाँ पर मैं शॉर्ट आप लोगों को बता देती हूँ कि हम दे कब यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो बस 2 हैं, चाहे वो 3 है, बस वो एक से ज़्यादा हो गए, वो ग्रुप बन गया ना, राइट? अब वो ग्रुप ऑफ पीपल कहीं जा रहा है या कहीं बैठा है, व्हाटएवर जो भी एक्टिविटी कर रहा है, उस ग्रुप ऑफ पीपल में आप जो हैं, आप शामिल नहीं हैं, राइट? तो कोई तीसरा बंदा जब आपसे पूछेगा व्हाट दे आर डूइंग, राइट? आप क्या कहोगे? आप यहाँ ये नहीं करोगे कि लाइक वी आर सिटिंग, वी आर प्लानिंग, नहीं। व्हाई? बिकॉज़ वी आप तब यूज़ करोगे जब उस ग्रुप ऑफ पीपल का जो हिस्सा आप भी होगे। बात समझ आ रही है? कि जब उस ग्रुप ऑफ पीपल का, चाहे वो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका अगर आप भी हिस्सा होगे, आप बोल दोगे वी आर सिटिंग, वी आर प्लानिंग या वी आर कुकिंग, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन जब उस ग्रुप ऑफ पीपल का हिस्सा आप नहीं हैं, आप क्या बोलेंगे? दे आर सिटिंग, दे आर प्लानिंग, दे आर डूइंग व्हाटएवर जो भी है, राइट? आई गेस दे और वी का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, प्लूरल नाउन में आ जाते हैं दे, उसके बाद लाइक चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा बच्चे हो गए, हम चिल्ड्रन बोलेंगे, एक बच्चे की बात होगी, सिंगल होगा, वो चाइल्ड बोलेंगे, राइट? उसके बाद अली एंड अदनान, ठीक है। अब अली एंड अदनान, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्या लिखूं, इसे सिंगल बंदा बोलूं, प्लूरल बंदा बोलूं, क्या बोलूं? अली एंड अदनान, हमें देखने से ही 2 बंदों की बात होती हुई नज़र आ रही है। इस तरीके से डॉचिंग के तौर पर टीचर दे सकती है, ठीक है। किसी 2 लड़कियों के नाम ऐसे करके दे सकती है, बॉय एंड गर्ल, बात समझ आ रही है? बॉय एंड गर्ल ऐसे करके भी दे सकती है, फादर एंड, लाइक इस तरीके के जो भी हैं, जिस तरीके से भी आप डिफरेंट डिफरेंट प्लूरल पर्सन, सिंगल पर्सन को अपने दिमाग में लेकर आएंगे, राइट? तो सिंगल पर्सन में कोई सी एक जानवर का नाम भी हो सकता है, प्लूरल पर्सन में भी एक से ज़्यादा जानवरों की बात भी हो सकती है। बात इतनी, आई गेस आपको सिंगल और प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट तो इतना क्लियर हो ही गया होगा। अच्छा जी, अब होता क्या है, सिंगल जो बंदा है वो एक ही होगा, राइट? जब वो एक होगा तो प्रेजेंट में उसका जो एक्शन होगा ना,
उसके एक्शन के साथ लग जाएगा एस, राइट। उसके एक्शन के साथ क्या लगेगा? एस, राइट। लाइक जैसे ही लाइक्स एन एप्पल, ही लाइक नहीं होगा, उसका एक्शन क्या है? लाइक करना किसी भी चीज़ को, किसी खाने वाली चीज़ को, जो भी है। अगर वो भाग रहा है वो बच्चा, हम बोलेंगे ही रन्स, राइट, नॉट रन, ही रन्स। लाइक उसका जो भी कोई एक्शन है, एक्शन का मैंने पहले भी वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि वर्ब इज़ एन एक्शन। जो भी कोई हमारी बॉडी एक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, हम सिर्फ बच्चों को गिने चुने बता देते हैं, नहीं, आप उनका दिमाग खोलें, उनको बोलें भाई बताओ कौन सा एक्शन है, जितना मर्जी उसका दिमाग, बच्चे का दिमाग खोलें, राइट। तो जो भी सिंगल बंदे का एक्शन परफॉर्म करता है, वो सिंगल बंदा, उसके एक्शन के साथ क्या लगता है? एस। बात समझ आ गई है इतनी? अब आ जाते हैं प्लूरल नाउन की तरफ, प्लूरल पर्सन की तरफ। उनका जो भी कोई एक्शन होगा वो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म की बात की है तो सिंगल बंदे को भी मैं यहाँ पर भी अपना सेंटेंस दोबारा से क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसी के साथ आप एस लगाएंगे, सेकंड फॉर्म के साथ नहीं लगाएंगे। ओके, ये नहीं कहेंगे कि ही रैन्स, नो, रैन इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ रन। हमने फर्स्ट फॉर्म को ही लेके चलना है। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म का डिपेंडेंट कौन है? पास्ट, उसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है प्रेजेंट में, राइट। अब जो है कि भाई वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो क्या प्लूरल बंदे के साथ भी उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। प्लूरल बंदे के एक्शन के साथ वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगेगा, राइट। लाइक जैसे कि आई इज़ आ प्लूरल नाउन, राइट। तो आई क्या एक्शन, आई जैसे मैं हूँ, आप अपने आप को भी आई कह सकते हैं, जो भी है इस तरीके से। तो आई राइट, ठीक है। अब राइट्स नहीं होगा, राइट ही रहेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि ये जो भी है एग्जाम्पल्स आपको मिल रही हैं डू की, डज की, इस तरीके से। तो आई इज़ अ प्लूरल पर्सन, आई डू माई होमवर्क, मेरा एक्शन था डू, मैंने इसे डज नहीं किया, राइट। उसके बाद है यू डू, अब इसके साथ, हाँ, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि जो वर्ब प्लूरल है में, यानी कि जो वर्ब हैं प्लूरल जो नाउन होंगे उनके एक्शन के साथ डज यानी कि एस नहीं लगेगा। बात यहाँ आपको क्लियर हो रही होगी कि जो भी एक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहे हैं वो डू के साथ ही आ रहे हैं। आप सिंगल नाउन की तरफ आ जाएं, ही, शी, इट और लीजा, ऐसे करके सिंगल पर्सन के नाम दिए हुए हैं। शी डज लाइक फ्राइज, अब वो पसंद हैं उसे, ओके। अब आई गेस कि आप लोगों को डू डज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे है जी चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं नेगेटिव की तरफ, ओके। नेगेटिव का मतलब होता है कि बीच में हम कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, राइट। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं है, उस लड़की को ये चीज़ पसंद नहीं है। लाइक नेगेटिव हमने कह दिया ना, हम नेगेटिव में चले गए। हमें नहीं, नहीं का यूज़ जब हम करेंगे तो डैट इज़ बेसिकली नेगेटिव का यूज़, राइट। तो ये एक वर्कशीट की शक्ल में दी हुई है। आपने बच्चों को अच्छे तरीके से जब कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना है ना, सिंगल नाउन का, प्लूरल नाउन का, और साथ में ये भी क्लैरिफिकेशन उन्हें दे देती है कि जो सिंगल नाउन है लाइक ही, शी, उसका नाम हो गया, किसी एक एनिमल का नाम हो गया, चाइल्ड, कोई भी इस तरीके से, मदर हो गया, ब्रदर हो गया, एक बंदे का नाम एक 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 करके जो आ रहा है उसको हमने बता देना है कि बेटा ये क्या है? सिंगल नाउन है। सिंगल का मतलब एक, राइट, सिंगल का मतलब एक। प्लूरल नाउन यानी एक से ज़्यादा लोगों की जब बात हो रही है तो सिंगल नाउन के साथ हमने बच्चे को पहले ही क्लियर कर दिया कि डज लगता है, राइट, डज लगेगा। और प्लूरल चीज़ के जो प्लूरल नाउन होगा उसके साथ डू लगेगा। तो ये आई गेस ये वाली वर्कशीट बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाएगी कि लाइक फर्स्ट जो है आई डैश लाइक चिकन, आई डज नॉट, तो अब होने से रहा वाई, बिकॉज आई इज़ आ प्लूरल नाउन। बच्चे इस तरीके से गैस करेंगे। फिर आ जाएगा नेक्स्ट माई सिस्टर। अब सिस्टर्स, एक सिस्टर की बात हो रही है, सिस्टर्स नहीं कहा जा रहा, माई सिस्टर यानी कि एक की बात हो रही है, तो डजेंट, ऐसे डज नॉट, राइट। उसके बाद जो है अब आगे देखें, आगे जो है यहाँ पर भी यही, अब क्वेश्चन की शक्ल में हम सेंटेंस को जब
करेंगे। क्वेश्चन जब हम इसका बनाएंगे तो वो किस तरीके से होगा, एक प्लेन नॉर्मल सेंटेंस आपको फॉर एग्जांपल ऐसे करके मैंने खुद से 4-5 सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, आप भी इस तरीके से कुछ भी क्रिएशन अपनी करके बच्चे को दे सकती हैं। ठीक है, तो बच्चे को बोलेंगे कि क्वेश्चन की शक्ल में करेंगे। जब क्वेश्चन की हम बात करते हैं उसमें जो होता है ना डज, डू, इस तरीके से जैसे व्हाट, हाउ, हु पहले आ जाते हैं ना, इसी तरह क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो डज एंड डू वो पहले आ जाते हैं। राइट, समझ आ रही है बात। अब जो है कि जैसे फर्स्ट हम एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस की जब बात करते हैं तो वो है जी सारा लाइक्स एन एप्पल। अब देखिए ये नॉर्मल सेंटेंस हमने जब बात की ना, सारा क्या थी, एक लड़की है। अब उसका एक्शन क्या है, किसी चीज़ को पसंद करना, और किसको, एप्पल को। तो सारा किस एक्शन के साथ हमने कर दिया, लाइक्स। समझ आ रही है, क्योंकि वो सिंगल बंदी है, सिंगल पर्सन के साथ उसके एक्शन के साथ हम एस की एडिशन करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देते हैं। सिंगल बंदे के एक्शन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट में, उसके एक्शन के साथ एस लगता है। अब हमने बनाना है क्वेश्चन इसका। राइट, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली डज, हमें पता चल गया था कि सिंगल बंदे के साथ तो डज लगता है, हम ले आए क्वेश्चन की वजह से डज को सबसे पहले। डज, फिर कौन काम कर रहा है, दैट इज सारा, तो डज सारा लाइक। अब लाइक्स नहीं रहेगा क्योंकि लाइक्स की वजह से डज आ गया। अब एक्शन जब क्वेश्चन की शक्ल में आएगा ना तो हम क्या करेंगे, डज सारा लाइक, अब वर्ब नॉर्मल हो जाएगा। राइट, डज सारा लाइक एन एप्पल। नेक्स्ट है जैसे दे जम्प ऑन द बेड। अब दे क्या है, क्या स्टिल ये भी सिंगल बंदा है, नो, दे इज मोर देन वन। तो जब वो एक से ज़्यादा है तो हमें पता है कि उनके एक्शन के साथ क्या होगा, एस नहीं लगेगा। राइट, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी लेकिन एस नहीं लगेगा। तो दे जंप ऑन द बेड। अब इसको क्वेश्चन बनाना है तो वही हमने देखा कि जंप्स नहीं है वरना हम डज लगाते, यहाँ जस्ट जंप ही है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमने उसकी वजह से प्लूरल जा रहा है, ये बंदा प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है, उसकी वजह से हमने डू ही लगाना है। तो क्वेश्चन बना रहे हैं, सेंटर ऑफ द सेंटेंस तो डू नहीं आएगा, एंड ऑफ द सेंटेंस नहीं, बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा। राइट, तो इस तरीके से बच्चों को आप गाइड करेंगी कि डू, दे, जंप। तो इस तरीके से कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की शक्ल में सेंटेंसेस बना बना कर आप बच्चों को देंगी, प्रैक्टिस में लेके आएंगी, बच्चे खुद से करेंगे। आगे चलें कि बॉय एंड गर्ल। राइट, अब देखें ये भी एक से ज़्यादा हो गए ना, अब ये एक नहीं बोला जाएगा, इसको बॉय भी है एक लड़की भी है, कितने बंदे हो गए टोटल, 2 लोग हो गए ना। अब उनका एक्शन क्या है, वो लोग भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं ऑन द रोड। अब रन्स नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना, 2 लोग हो गए हैं ये। ठीक है, तो हम करेंगे डू, बॉय एंड गर्ल रन ऑन द रोड। ठीक है, उसके बाद समीर क्लाइम्स ऑन अ वॉल। फोकस करें, समीर एक बंदे की बात हो रही है, अब उसका एक्शन क्या था, उसका क्लाइम होना। ऑब्वियसली जब वो सिंगल बंदा है उसके एक्शन के साथ एस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगी। आई होप कि डू एंड डज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैंने 3 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझें, इस पर फोकस करें, बच्चों को कराएं, बच्चों के कॉन्सेप्ट के लिए बार बार बच्चों को बोलें कि सिंगल बंदा क्या होता है, एक बंदे की, जब किसी भी सेंस में जब हम एक बंदे की बात करेंगे तो वो जो है सिंगल ही है। बच्चे समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं चिल्ड्रन में, जब वो देखते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि स्टार्टिंग से ही एक से ज़्यादा बच्चों की हम चिल्ड्रन चिल्ड्रन करके गए, उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई चिल्ड्रन का सिंगल नाउन कौन सा है। तो चाइल्ड, बच्चे को बताएं, एक बच्चे की जब बात करेंगे इंग्लिश में हम बोलेंगे चाइल्ड, एक से ज़्यादा को बोलेंगे चिल्ड्रन। राइट, तो इस तरीके से बच्चों को आप कराएं, आई गेस आप कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आसानी हो जाएगी। आप सब मदर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी प्लीज़ प्रैक्टिस में लेकर आएँ अपने बच्चों को। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फ़ी अमानिल्लाह।